विदिशा से बड़ी खबर है। सरकार शिक्षा पर लाखों रुपए करती है खर्च, लेकिन बारिश के चलते छात्र नहीं पहुंच पाते विद्यालय और छात्रों को नहीं मिल पाती है समय से शिक्षा। आपको बता दें कि विदिशा जिले की तहसील सिरोंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम चकना में कक्षा 5वीं तक स्कूल है। उसके आगे पढ़ने के लिए छात्रों को पास के गांव सेमलखेड़ी के हाई स्कूल में जाना पड़ता है। दोनों गांवों के बीच देवपुर नदी बहती है। बारिश के मौसम में नदी की गहराई और बहाव काफी तेज हो जाता है। इससे स्कूली बच्चे और गांव वालों को नदी पार करने में काफी परेशानी होती है। बारिश के मौसम में कई छात्र कई दिन तक सेमलखेड़ी स्कूल नहीं पहुंच पाते और पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कार्तिक अनुज ऋतिक ने बताया कि बारिश में नदी का पानी बढ़ जाता है तो माता पिता घर पर ही रोक लेते हैं और स्कूल नहीं पहुंच पाते। गांव के बुजुर्ग मूलचंद ने बताया कि 50 साल से ज्यादा से ये मुसीबत झेल रहे हैं। कई बार सिरोंज जाओ और बारिश से जाएं तो सेमलखेड़ी से रुक रुक कर रह जाते हैं और 10 घंटे में नदी पानी कम नहीं होता। नदी का पानी कम होने पर अपने गांव चकना घर वापस आ पाते हैं। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है मैटर। ये जो नदी है ये समय समय पर बारिश ज़्यादा हो जाने के बाद नदी में पानी बढ़ जाता है और उसके बाद आवागमन रुक जाता है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग को हम लिख रहे हैं पत्र, पहले भी हमने लिखा हुआ है। इसमें पुलिया निर्माण जो भी यथासंभव हो वो शीघ्र करवाया जाएगा, जिसके बाद समस्या का निराकरण हो जाएगा। और क्या नाम बेटा? अनुज। अनुज भाई, तुम स्कूल जाते हो, नदी वाला क्या मामला है? कौन से नदी वाला ये मामला है, हम कभी जा पाते हैं, नदी चढ़ जाती है तो हम जा नहीं पाते। कौन से गांव जाते हो पढ़ने के लिए? सेमलखेड़ी। अच्छा, कौन से गांव की नदी है? चकने की। चकने की नदी है। हाँ। अच्छा, वहाँ से आते हो तुम? हाँ, उधर से आते हैं फिर इधर जाते हैं। आपको जब नदी चढ़ जाती है उस टाइम कैसे जा पाते हो आप इसमें? सर हमारे फिर रुक जाते हैं जब तक नदी उतरती फिर जाते हैं। मंगल सिंह अरबार, चकना। परेशानी बहुत ज़्यादा है साहब, परेशानी मुसीबत है। नदी की मतलब जो बच्चे बह जाते हैं और पढ़ने नहीं जाते हैं और इतनी मतलब बीमार लोग हो जाते हैं, इस तरफ छिक जाते उस तरफ छिक जाते हैं, निकले नहीं पाए साहब। बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है। कब से है परेशानी कम से कम वो तो 20 साल तक, बहुत 20 साल से है। जिंदगी से परेशानी चल रही 20 साल से। पुलिया मुलिया कुछ नहीं है, मतलब बहुत परेशानी है साहब। सभी लोगों का निकास मतलब यही जगह और ज़्यादा कहीं नहीं बताऊँ तुम्हें, यही निकास है। कितने गाँव का निकास यहाँ से? ये कम से कम 3 गाँव का निकास है साहब। 3 से 4 गाँव? हाँ, 3-4 गाँव का निकास है। यहीं से निकलते हैं पूरे। बीमार हो यहीं से वो तरफ खड़े रहते हैं, तरफ खड़े रहते हैं, निकल नहीं पाए बीमार लोग, नहीं निकल पाए साहब। बहुत मुसीबत है, बिल्कुल जो बनना चाहिए जरूरी। जहाँ बच्चे भेज जाते हैं वो स्कूल बाहर निकल नहीं पाए साहब। बीमार रहेगा, वो तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, छिप जाते हैं, रात के निकल नहीं पाए। बहुत मुसीबत है, आटा नहीं है, मतलब बीमार लोग रह जाते हैं। बहुत मुसीबत है साहब, इतनी मुसीबत है कहीं 4 गाँव लोग। पटेल है, ग्राम चकना का सदस्य हूँ। हमारी नदियाँ में मतलब कि कीचड़ वगैरह या फिर पानी बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बाहर निकालने में भी समस्या होती है और लोगों को आने जाने में भी समस्या होती है। और अगर किसी भी टाइम पे नदी वगैरह चढ़ जाती है ना, उस टाइम पे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो वाहनों का उपयोग करते हैं निकालने के लिए, बड़े बड़े साधनों का। तो एक चीज़, आप कब से ये समस्या और क्या? वो तो बरसात में तो रहती है ऑलरेडी, पर बरसात ख़त्म होने के बाद भी रहती है, क्योंकि निकलने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये नदी कौन सी, क्या नाम से जानी जाती है इस नदी को? इस नदी को देवपुर से, अच्छा, देवपुर नदी बोलते हैं। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह यहाँ से पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं तो वो भी रेगुलर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए। तो कभी ऐसी घटना घटी आपके साथ जो एकदम से पानी बढ़ा हुआ है नदी में? हाँ, कई बच्चों ने निकाले हैं, मतलब पानी में बह गए हैं, पकड़ना ही पड़ा, उनको निकालना ही पड़े हैं। कभी कभी बसाट भी रह गए हैं। कभी बच्चे स्कूल से आते हैं उस टाइम पे तो उन्हें निकालने के लिए ट्रैक्टर या फिर कुछ साधन का उपयोग करना पड़ता, तब निकाल पाते हैं, वैसे नहीं निकाल पाते उनको। कौन से गाँव पे रहते? मूलचंद। कौन से गाँव रहते? चकना। तो क्या परेशानी रहती है नदी की? नदी की सबरी परेशानी है, आज कम 50 साल से परेशान भोग रहा है। वो भोग रहा है, जिंदगी से ही भोग रहा है हम तो। हाँ, क्या परेशानी होती है? अरे चढ़ जाता, छिक जाता है, तो सुरंज जाता है, तो सुरंज में रह झई जा सेमर खेरी में। अच्छा, हाँ, बाज पड़ के जा रहा है, मोड़ा मोड़ी झई ढही रहते, कहूँ को भेड़ आवे, कहूँ को कछु पकड़ रहे हैं झई। नदी में से निकलने वाला रास्ता है ये पूरा? बिल्कुल नदी में से ये जो रास्ता, और कहीं भी नहीं है जो ये रास्ता। इसके सिवा कुछ उनके तो नहीं है रास्ता, तुम्हें जहाँ से वहाँ दिखा रहा, कहीं नहीं है रास्ता, जो ये वो रास्ता। गाड़ी घोड़ी जो भी पैदल यहीं से निकालते हैं। चलो, क्या नाम है आपका और क्या है आप यहाँ पर? राधा रमन। क्या है आप यहाँ पर? सरपंच।
सरपंच हैं। जी। तो ये पुलिस बच्चे नदी में से निकल के जा रहे हैं। हाँ, नदी में से निकल जा रहे हैं। देवपुर वाली नदी है और चढ़ जाती है, बच्चे फिर रुक के रह जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो ये परेशानी कब से है? याद बहुत दिनों से सर। तो इसकी क्या प्रस्ताव हाँ, लगा दिए, कई प्रस्ताव लगाए थे, तो नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब मैंने सुना जरूर है कि पुलिया की। तो मतलब ये कौन सा गांव है जहाँ से चकना लोग- चकना कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? जहाँ पे समझ लो 1.5 घर होंगे ना। हाँ, हो सकते। हाँ, 200 घर है। 200 घर है। हाँ, तो उनको और आवाक जावक बहुत दौलतपुर की, कचनारिया की, नारायणपुर, सब गेल जाइए। तो एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है, तो नदी पार करके जाना? नदी पार करके जाना। और नदी चढ़ जाती है फिर ये क्या करते हैं? फिर रुक जाते हैं, नहीं जा पाते। नहीं जा आज 4 दिन नहीं उतरा, अच्छा। 4 दिन नहीं उतरा नदी।